कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, मौलाना शाफी सादी ने चेयरमैन के अहदे से इस्तीफा दिया है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से इस अहदे पर फाइज थे। मौलाना शाफी सादी कुछ दिन पहले उन्होंने सलाम टीवी के एक इंटरव्यू में कहा था कि वो केरला के मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की मौजूदगी में एग्रीमेंट किए थे, जिसमें 1-1 साल 3 लोगों को चेयरमैन बनना था। इनकी मियाद ख़त्म हुई है। इस ताल्लुक से उन्होंने कुछ दिन पहले दिए गए इस इंटरव्यू को आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने इस्तीफ़ा देने के ताल्लुक से ऐलान भी किया था। बहरहाल मौलाना शाफी सादी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तब सिद्धरामैया के घर में हमारा ज़मीर साहब बात करके और 2 मेंबर्स का जो मुझे ये होना था उनको बात करके चेयरमैनशिप बनाने का ये करे। उसके पहला हमारा जब्बार साहब, कांग्रेस का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जब्बार साहब और हमारा हारिस साहब पूरे मिल के उनका एक मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करके देखो 1 साल से उधर चेयरमैन नहीं है, वक्फ बोर्ड में चेयरमैन नहीं तो काम नहीं होता। पूरे रियासत से बहुत कंप्लेंट आ सब आ रहे, इसलिए हमें 6 लोग मिल के तुम्हें करो, आपस में बैठ के चेयरमैन एक होना ज़रूरी है। अभी तो मौलाना को पूरे लोग सपोर्ट कर रहे, आप लोग भी सपोर्ट करो करके अनवर साहब और रियाज साहब को बोले। उसका वजह से एक एग्रीमेंट भी बनाए। 1 साल पहला मेरा, सेकंड अनवर साहब, थर्ड रियाज साहब, ऐसा 3 साल का एक एग्रीमेंट भी बनाए। 1-1 साल का 1-1 साल का एग्रीमेंट बनाए थे। हमें पूरे मिल के ये करे, पूरे हमारा शिया मौलाना याकूब साहब और हमारा जितना हमारा मेंबर खाजी नफीस है, इन्होंने सब मिल के 6 लोग मिल के करे। यानी 1 साल, आपके 1 साल के बाद कौन बनेंगे? अनवर साहब, उसके बाद रियाज साहब करके, उसके बाद ज़मीर साहब पूरा ये इनिशिएट लिए। वो भी ज़रा वक्त होगा, वो भी टाइम बहुत ये हुआ। उसके बाद ये अबू बकर मुस्लियार, आपको मालूम है, इंडियन ग्रैंड मुफ्ती, और तनवीर हाशमी साहब और मरकज़ में केरला में बैठ के उधर भी ये एग्रीमेंट को तय करे। 3 लोगों मिल के ये करेंगे करके। और उस्ताद भी पूछे 1 साल मेरा करके बोलने का टाइम जब्बार साहब को उस्ताद पूछे 1 साल क्यों, 2-3 साल है ना, मौलाना को भी 1.5 साल मिलना है ना करके। तब जब्बार साहब बोले नहीं, ये 3 लोग हैं। तब रियाज साहब नहीं आए थे मरकज़ को, वो मैं और अनवर साहब गए थे। अनवर साहब का 1 साल और दूसरा रियाज साहब को भी 1 साल देना है करके, वो दस्तखत भी हो चुके हैं उसमें। उसके बाद ज़मीर साहब इनिशिएट लेके सिद्धरामैया के घर को बुला के, सिद्धरामैया साहब बहुत साथ दिए वो दिन। हमने 6 लोगों को मिल के हमने चेयरमैन बनाए। वही इसमें मेरा 1 साल के बाद मैं ज़मीर साहब को बोला, मेरा 1 साल हुआ, एक 15 दिन पहला ज़मीर साहब को बोला। तब ज़मीर साहब और सिद्धरामैया पूरे मिल के बोले अभी तो हुकूमत दूसरा नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, आप कंटिन्यू हो जाओ, अभी काम भी अच्छा हो रहा है और रियासत से बहुत अच्छा नाम भी है, आप अच्छा काम करके जाओ, इलेक्शन के बाद बैठेंगे करके। इलेक्शन का बाद भी मैं इन ज़मीर साहब को बात करके मैं बोला हमारा एग्रीमेंट जैसे करना ही है ना, कब इस्तीफ़ा देना मैं रेडी होकर के बोल कहूँ मैं, क्योंकि ये अनवर साहब और रियाज साहब को मौका देना ज़रूरी है। फिल वक्त 1.5 साल हो चुके हैं, अभी भी लेट करना ये नहीं है करके हमारा ये इंशाल्लाह ज़मीर साहब का ऊपर है। अब कैसा ज़मीर साहब पूरा हमारा इतना ये 1 साल से अब तक लेके आए ज़मीर साहब, अभी तो मिनिस्टर भी है। ज़मीर साहब जो बोलते तब इंशाल्लाह हमारा एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट